तो फ्रेंड्स ये था मुरुडेश्वर टेम्पल, जो कि शंकर भगवान जी का बहुत ही बड़ा फेमस टेम्पल। इधर एक रथ रखा गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ मुरुडेश्वर ट्रिप। सो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट इसलिए बोल रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोग कोई मिस कर दिए हो तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि मुरुडेश्वर ट्रिप का फर्स्ट पार्ट वीडियो आप तुरंत देख लें, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो कि ये जो स्टेचू बनाया गया है ये कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से थीम के ऊपर है। जैसे कि अर्जुन जब युद्ध करने से पहले जहाँ डर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया था। वो बहुत ही सुंदर था, मगर थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत था। और ऊपर से व्यूज़ कुछ ऐसे दिख रहे थे जो कि अरेबियन सी पूरा कवर हुए थे और दूर से ग्रीन ग्रीन पहाड़ दिख रहे थे। और नीचे आप देख रहे हो कि कैसे ये जो कोकोनट ट्रीज है पूरा भरा पड़ा है और जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और साइड में सी बीच, कोकोनट ट्रीज और बोट्स और दूर से दिख रहे थे पहाड़। और ये तो भी हुआ था, बीच में बारिश भी हो गया था और जो कि बाद में धूप भी हो गया था, बट अच्छा दिख रहा था व्यूज़। तो मैं तो बहुत अच्छे से वीडियो शूट कर ली। वीडियो शूट करने के बाद इसी धूप में, बारिश में फिर आगे आगे चलती गई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था और मैं चलते चलते वीडियो शूट करते करते बहुत थक चुकी थी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, ये वाला जो शूट में की हूँ नीचे से ली हूँ, जो कि व्यू बहुत ही अच्छा आया था। उसके बाद ये वाला जो व्यू आप देख रहे हो कि शंकर भगवान जी के सामने कोई खड़े हैं और कुछ शिवलिंग दे रहे हैं। इसके पीछे की कहानी मैं आप लोग को वीडियो के एंड तक बताऊंगी, और कहानी सुनने के लिए मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। और मंदिर से जैसे ही मैं बाहर आई, देखी कि बाहर कुछ कीर्तन चल रहा था जो कि बहुत ही अच्छा था, पूरा पॉजिटिव वाइब्स लग रहा था। उसके बाद फिर मैं चली गई थोड़ा सा सी बीच घूमने के लिए, देखने के लिए कि इधर का सी बीच कैसा है। मगर सी बीच बहुत ही गंदा था, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि आगे आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे बहुत ही जो फ़िश है, क्रैब्स है, वैरायटी टाइप का फ़िश है, ऐसे ही नीचे पड़ा था। उसके बाद मुझे ये वाला सीन मिला कि कुछ लोग अपना बोट्स को लेके कैसे समुंदर के अंदर सी बीच से लेके सी के अंदर कैसे लेके जाते हैं। उनका जो प्रोसेस रहता है, उनका जो प्रोसीजर रहता है, वो सब सारे के सारे कैसे होते हैं। पहले तो दो ऐसे सिलेंडर टाइप का, जो सिलेंडर शेप का जो दो लकड़ी लाए, और मे भी वो नारियल का जो पेड़ होता है, कोकोनट ट्री का जो पेड़ का जो स्टेम होता है, उसको ही लेके आए होंगे। और उसी के हेल्प से वो थोड़ा आगे पीछे करके बहुत सारे लोग उसको लेते हुए आगे चले गए, जो कि थोड़ा ट्रिकी था, बट वो लोग कर लिए। और उसके बाद में थोड़ा सी बीच घूमने लगी। और जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बोल रही थी कि सी बीच बहुत ही गंदा था, जैसे कि मैं भी अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग देख रहे हो कि हर तरफ वैरायटी टाइप का फ़िश पड़ा हुआ था, प्रॉन्स पड़े हुए थे और सारे के सारे सड़ भी गए थे और बहुत स्मेल भी हो रहा था, और उसमें से चल के जा पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। मे भी रेनी सीज़न था इसीलिए ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा भी कुछ एरिया था जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, बीचेस था और हम लोग को अलाउड नहीं था। और उसके बाद मैं थोड़ा इवनिंग में चली गई थी सनसेट देखने के लिए कि सनसेट का व्यूज़ कैसा रहता है। बट आप लोग जैसे देख रहे हो कि दूर से शंकर भगवान जी का जो आइडल है, उसके साथ जो एंट्रेंस जो गेट था वो कितना सुंदर दिख रहा था, दूर से ही अच्छा दिख रहा था। पास से तो अच्छा दिख ही रहा था, बट दूर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोल रही थी कि रेनी सीज़न था, इसीलिए बहुत सारे प्लेसेस रेस्ट्रिक्टेड थे कि हम लोग को अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर भी मैं गई थी थोड़ा इस साइड में सी बीच में, और फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। बट उधर जो सेफ गार्ड थे वो आके हम लोग को डांटने लगे, बोलने लगे कि इधर अलाउड नहीं है, कोई इधर आ नहीं सकते। तो फिर हम लोग को बोलने लगे, तो फिर हम लोग निकल के आ गए थे। और ये एक चीज़ मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, जो कि पूरा का पूरा कोकोनट से ही बना हुआ था। कोकोनट का शेल नहीं, कोकोनट का शेल में ऊपर जो पोर्शन निकलता है उसमें से ये ऐसे, जैसे कि की चेन हो गया, घर में डेकोरेशन करने के लिए हो गया, तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था।
फ्रेंड्स, ये था मेरा मुरुडेश्वर का कंप्लीट ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, उसके बाद इवनिंग का सी बीच देखने के बाद मैं तुरंत बस लेके आ गई थी, क्योंकि मुरुडेश्वर में और कुछ ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं था। और मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ मेरा बस कैसा था। वो मेरा बस तो बहुत ही अच्छा था, जो कि आप लोग को भी बहुत ही पसंद आएगा। जैसे कि अभी आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए, ये वो साइड में टू प्लेसेस है, आप बैठ भी सकते हो, सो भी सकते हो। पास में मोबाइल चार्ज करने के लिए भी प्लेसेस थे, और आप पूरा देख सकते हो कि कैसे नीट एंड क्लीन बस था, बहुत ही अच्छा था। और ये ईवी बस था। अगर आप ओवरनाइट जर्नी कहीं पे कर रहे हो, बैंगलोर से दूर आसपास में कहीं, तो फिर आप ईवी बस ही लेना, वो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और मैं सुबह सोते सुबह हो भी गया, उठ भी गई। उठने के बाद मैं आप लोग को भी बाहर दिखा रही हूँ कि बाहर का नज़ारा भी थोड़ा देखिए। बैंगलोर में तो कभी सुबह देख ही नहीं पाती हूँ, मैं भी ऐसे ही ट्रैवल करने के टाइम में सुबह देख ही लूँ मैं। और ऐसे ही ट्रैवल करते करते आगे जाते जाते मुझे एक ब्यूटीफुल सा ये एक मार्केट मिल गया था, जो मार्केट में इतने सारे फूल थे। मैं तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि इतने सारे फूल ऐसे ही मार्केट में ही बेच रहे होंगे लोग। ऐसे बस फूल नहीं, वेजिटेबल, सब्जियां, बहुत सारे सब्जियां ऐसे बहुत दूर तक, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसे ही सब्जी मंडी पूरा का पूरा बैठा हुआ था। फिर उसके बाद मैं चली गई और फिर मैं मेट्रो ले ली, और मेट्रो लेने के बाद मैं जाके मेरे घर तक पहुंच गई थी। और ये था मेरा मुरुडेश्वर का ट्रिप। बट अभी आप लोगों के साथ अभी बाकी है शेयर करने के लिए कि मुरुडेश्वर का पीछे का कहानी बताओ। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं मुरुडेश्वर की पीछे की कहानी क्या है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो ये फोटो में कि शंकर भगवान जी के सामने कोई खड़े हैं। और ये कौन है आप लोग को पता है? ये है रावण। और ये जो मंदिर है ये रामायण के टाइम से ही ये मंदिर है। और कहानी कुछ ऐसा था कि रामायण में रावण जब अमर का वरदान पाने के लिए भगवान शिव जी का तपस्या कर रहे थे, तभी शिव जी ने उनकी तपस्या में प्रसन्न होकर उनको एक शिवलिंग दिया था, जिसको आत्मलिंग कहा जाता है। और भगवान शिव जी ने जब आत्मलिंग उनको दिया था और उनको बोले थे कि आप इस आत्मलिंग को लेके लंका में स्थापित कर देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह पर इसको रख देंगे ये वहीं पर स्थापित हो जाएगा। और भगवान शिव जी के कहे अनुसार रावण भी शिवलिंग लेकर लंका के ओर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही भगवान गणेश जी ने चालाकी से रावण को लंका भेज दिया, और जो आत्मलिंग है उसको गोकर्ण में जमीन पर रख दिया, जिससे वो वहीं पर स्थापित हो गया। जिस बात को लेके रावण बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके शिवलिंग को टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगे। इसी क्रम में जिस वस्त्र से शिवलिंग ढका हुआ था वो मृदेश्वर के कंदुका पर्वत पर जा गया, और मृदेश्वर को ही अब मुरुडेश्वर का नाम से जाना जाता है। पहुंच गई हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोगों को मुरुडेश्वर मंदिर के पीछे की कहानी? अगर आप लोगों को पहले से ही पता था तो रहने दीजिए, अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मुरुडेश्वर मंदिर से जुड़े हुए और एक भी मंदिर है जिसको गोकर्ण बोला जाता है। अगर मैं फ्यूचर में गई तो कंप्लीट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और तब तक आप लोग को रिक्वेस्ट रहा कि मेरे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर तो जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट। मिलती हूँ मैं आप लोग के साथ और एक ब्लॉग में। थैंक यू।